झारखंड में दलित राजनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुकाबले तू डाल डाल में पात पात की रणनीति पर काम कर रही है। उद्देश्य है झारखंड की अनुमानित 50 लाख दलित आबादी के बीच जनाधार मजबूत करना। पिछले दिनों जहां झारखंड कांग्रेस ने प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तरीय कमेटी तक में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में एससी, एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक को 50% आरक्षण देने की बात की, तो वहीं अब दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए गुरुवार को राजधानी रांची में विशेष बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दलितों की जीवन शैली, संघर्ष और समस्याओं को समझकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रभारी के राजू, एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि झारखंड में बहुत जल्द एक एससी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। विधानसभा के बजट सत्र में एक अनुसूचित जाति परामर्शदात्री समिति का गठन करने की बात हुई थी। गुरुवार की बैठक में तय हुआ कि समिति को 6 महीने के भीतर धरातल पर उतारा जाए। प्रभारी के राजू ने माना कि कांग्रेस पार्टी तो अतीत में भी एससी आबादी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करती रही और अब वक्त आ गया है कि इसमें तेजी लाई जाए। इसकी बानगी प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तरीय कमेटी तक में जाति के आधार पर 50% आरक्षण के रूप में दिख चुकी है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि अभी भी दलित विकास से कोसों दूर हैं और उनको मुख्य धारा में यानी कि मेन स्ट्रीम में लाना है तो पहले एससी आयोग और परामर्शदात्री समिति को अस्तित्व में लाना होगा। दलितों पर कांग्रेस पार्टी की इस प्रोएक्टिव राजनीति का कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अटकलें हैं कि खुद भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के इस रुख से भौचक्की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कमोबेश यही हाल है। दरअसल कांग्रेस पार्टी झारखंड में अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, वो चाहे सरना धर्मकोड का मुद्दा हो या फिर पेशा कानून। कांग्रेस पार्टी ने गजब की सक्रियता दिखाई। 26 मई को कांग्रेस पार्टी ने पूरे दिन राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया था। पार्टी के प्रभारी के राजू और अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अगुवाई में पार्टी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता सरना धर्मकोड की मांग को लेकर पूरे दिन राजभवन के सामने डटे रहे। सरना धर्मकोड पर कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स का आलम ऐसा था कि अब तक इस मुद्दे पर अपना विशेषाधिकार समझते रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगले दिन 27 मई को आनन फानन में धरना प्रदर्शन करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने उस दिन केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि जब तक जनगणना के कॉलम में सरना धर्म को शामिल नहीं किया जाएगा वह देश भर में जातीय जनगणना नहीं होने देगी। 30 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कमेटी ने अगली जनगणना में जातीय गणना को भी शामिल करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से ही कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव हो गई और अचानक जाति आधारित राजनीति उसका मुख्य एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी बार बार यह बताने से नहीं चूकती कि कैसे उसके नेता राहुल गांधी के दबाव में मोदी सरकार आखिरकार जातीय जनगणना पर राजी हुई। कांग्रेस पार्टी ने बिहार के बाद अब झारखंड में भी दलित आबादी के बीच अपना जनाधार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। बिहार में दलितों को रिझाने के लिए पहले तो कांग्रेस ने प्रदेश की कमान राजेश कुमार राम को सौंप दी, जो दलित समुदाय से आते हैं। जिसके बाद राहुल गांधी ने 6 जून को गया जिले के बेलहर गांव में जाकर माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दिवंगत दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की। उधर जहां राहुल गांधी दलितों के बीच जाकर उनका मन जीतने में लगे हैं, तो इधर झारखंड में उनकी पार्टी के नेता झारखंड की अनुमानित 50 लाख दलित आबादी के बीच अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बैठक, सेमिनार और आयोगों के गठन की कवायद में लगे। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि पिछले तकरीबन 2 दशक से कांग्रेस पार्टी ने अपना जनाधार खोया है। उसकी पहचान अभिजातों की पार्टी की बनकर रह गई है। इस वजह से अधिकांश राज्यों में इसे क्षेत्रीय दलों के साथ छोटे भाई की भूमिका स्वीकार करके गठबंधन करना पड़ता है, अलायंस करना पड़ता है। बिहार में आरजेडी तो झारखंड में झामुमो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उचित जनाधार नहीं होने की वजह से इस तरह के गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को कई बार अपमानजनक समझौता भी करना पड़ा है। झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर 2 बड़े मौके ऐसे आए जब कांग्रेस को अपमान का घूंट पीकर चुपचाप रहना पड़ा। वहीं चुनाव पूर्व सीएम पद को लेकर तो झामुमो ने उसकी खूब लानत मलानत की थी। ऐसे में कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों की यानी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की छाया से बाहर आना चाहती है और यह तभी मुमकिन होगा जब बड़ी आबादी के बीच उसका मजबूत जनाधार होगा। यही वजह है कि जहां सरना धर्मकोड की मांग के जरिए कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को रिझाने का प्रयास करती है, तो वहीं
जातीय जनगणना का श्रेय लेकर दलितों और ओबीसी आबादी के बीच जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती है। कितना कामयाब होगी यह तो वक्त ही बताएगा। अब कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स पर लौटते हैं, थोड़ा इस पर भी बातचीत करते हैं। देखिए, झारखंड में प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तरीय कमेटियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के अलावा, मैं कह रहा हूं नियुक्तियों के अलावा, कांग्रेस पार्टी ने एससी आयोग के गठन की मांग भी दोहरा दी। इसके अलावा कहा है कि अनुसूचित जाति परामर्शदात्री समिति का गठन भी 6 महीने के भीतर होना चाहिए। सरकार भी अपनी है और मांग भी अपनी ही सरकार से हो रही है। गुरुवार को रांची के गीतांजलि बैंक्वेट में तय हुआ कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर दलितों के जीवन, संघर्ष और उनकी समस्याओं को समझेंगे और समाधान के उपाय भी तलाशेंगे। संगठन में जब दलितों का प्रतिनिधि होगा तो यही काम और भी आसान हो जाएगा। कांग्रेस को उसी हिसाब से रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। एससी आयोग के गठन और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री समिति के बनने से कांग्रेस को यह समझने में मदद मिलेगी कि दलितों के लिए कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए। दरअसल झारखंड में वित्त, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, वित्त और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के पास है। यहीं से बड़ी आबादी के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनते हैं, तो कांग्रेस इन नीतियों और कार्यक्रमों का श्रेय भी ले सके। उसे उम्मीद है कि इससे दलितों के बीच उसका खोया हुआ जनाधार वापस मिलेगा और इस जनाधार में विस्तारीकरण भी होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में दलितों की आबादी 39.8 लाख थी, जो इसकी कुल आबादी का 8.6% झारखंड में भी दलितों की अनुमानित आबादी करीब 50 लाख। प्रदेश में दलितों में मुख्य रूप से पासवान, चमार, धोबी, कोरी, मुसहर और भोक्ता जैसी जातियां आती हैं, जिनमें प्रत्येक की अपनी अपनी समस्याएं और अपने अपने मुद्दे। झारखंड में दलित कृषि से लेकर कुटीर उद्योग तक से अपनी आजीविका चलाते हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्री सही आंकड़ा पाकर इनके लिए कार्यक्रम बनाकर उसका श्रेय ले सकते हैं। झारखंड में पलामू, गिरिडीह, धनबाद, गुमला और हजारीबाग जैसे जिलों में दलितों की आबादी अपेक्षाकृत ज्यादा है। झारखंड की मौजूदा सरकार द्वारा दलितों पर केंद्रित कई योजनाएं संचालित हैं, जिनमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति सशक्तिकरण योजना, अंबेडकर आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति उद्यमिता विकास योजना, डॉक्टर भीमराव फाउंडेशन स्कीम और नेशनल स्कीम फॉर स्कॉलरशिप उल्लेखनीय है। इसके अलावा झारखंड में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में भी दलितों को 10% आरक्षण है। निश्चित तौर पर झारखंड में चुनावी राजनीति में दलित निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ साथ ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग करके कांग्रेस पार्टी पहले ही ओबीसी समुदाय के बीच जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर चुकी है और अब दलितों में पैठ जमाने की कोशिश जारी है। सरना धर्म कोड के जरिए आदिवासियों पर भी निगाह रखी। जाहिर है कि भाजपा और झामुमो परेशान होंगे। तो आपको क्या लगता है, वाकई कांग्रेस जो नई पॉलिटिक्स, नई तरह की अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है, उससे वाकई आपको लगता है कि झारखंड में उसकी छवि एक सपोर्टर के तौर से ज्यादा उठकर एक बराबरी के दर्जे की आएगी? अभी फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बाकी अन्य तरह की पॉलिटिक्स यानी कि दलित पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स और इसके साथ साथ आदिवासी पॉलिटिक्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है, उससे कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है, आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बता सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट सूरज ठाकुर ने। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।